तो हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन गाइड ट्रिक पे। तो आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ का 2.2 का ऑल टू ऑल क्वेश्चन को आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानेंगे। ठीक ना, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो मेरे पास देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.3 को हमको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। मतलब इसको हल करना, चाहे किसी भी नियम से आप हल कर सकते हैं। और मैथ का तो बहुत ही नियम होता है, जिस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ले चुके हैं अभी तक 2 क्वेश्चन। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन लिए हैं और इसको बतलाने के बाद फिर से दूसरा क्वेश्चन लेके आप लोग को फिर से हम बतलाएंगे। ठीक, तो देखिए एक नंबर मेरे पास क्या कर रहा है, x बते 2 माइनस 1 बते 5 इक्वल टू x बते 3 प्लस 1 बते 4। तो पिछले क्लास में हम क्या बतलाए थे, चर और अचर बतलाए थे। अगर नहीं देखे हैं तो इसमें देखिए पहले। चर संख्या किसको बोलते हैं, चर संख्या ए बी सी का ऑल टू ऑल जद तक को क्या बोलते हैं, चर संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अचर संख्या किसको बोलते हैं, 1 2 3 4, इसको इन्फिनिटी तक ले चल जाइए तो ये क्या हो जाता है, अचर संख्या हो जाता है। ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत। और इसमें एक चीज का इस्तेमाल होता है जो कि आप लोग जानते होंगे, ये है प्लस। प्लस क्या होता है, प्लस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इस सूत्र को इसमें यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, यही तरीका है। अगर ये आपको आ जाता है ये दोनों को, तो इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही सहूलियत मिलेगा आप लोग को। ठीक है ना, और आशा करते हैं कि ये आप लोग को पता होगा। अगर नहीं होगा तो आज जान लीजिए। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए ये क्या है, चर, और ये क्या है, चर संख्या वाला है। तो चर को चर के साथ लिख देते हैं और अचर को अचर के साथ लिख देते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन करने में आसान पड़ेगा। तो मेरे पास क्या है, देखिए चर को चर के साथ कीजिए तो मेरे पास क्या है, x बते 2। उसके बाद क्या है, यहाँ प्लस छुपा हुआ है और बतलाए थे। चलिए एक चीज और हम बता देते हैं, चाहे संख्या कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, मतलब समझ लीजिए 2 4 5 आप कुछ भी, मतलब संख्या के रूप में अचर संख्या कोई भी हो, तो उसके पहले क्या होता है, प्लस छुपा हुआ रहता है ना, और नीचे एक छुपा हुआ रहता है। ये हर एक अचर संख्या के पीछे छुपा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ क्या है, प्लस छुपा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे। तो इक्वल टू के बराबर के पहले अगर लाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है। तो क्या था, यहाँ प्लस था तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस x बते 3 होगा ना। अब इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या 1/4 पहले से है, चर और चर को एक साथ लिख दिया ना। अब अचर और अचर को एक साथ लिखेंगे, 1/4, और यहाँ क्या है, माइनस है, तो इधर हो जाएगा प्लस में 1/5 होगा ना, यही है। देखिए माइनस है, इधर लेके गए मतलब बराबर की पत्ती लेके क्या हो गया, प्लस में हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए भिन्न का जोड़ निकालते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, अगर इसका हम निकालते हैं 2 और 3 का भिन्न का जोड़ निकालते हैं, मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम कटेगा। अगर नहीं कटता है तो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, मतलब कितना 2 गुना 3, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका, होगा ना। तो इसका मतलब क्या, इससे इसमें क्या करते हैं, भाग करते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको हम इससे इसमें अगर भाग करते हैं तो 2 से हमको 6 में भाग करना पड़ेगा। कितना बार में कटेगा, 3 बार में 6 कटेगा। तो और जितना बार में कटता है उसके ऊपर वाला से उतना बार में गुना होता है। ठीक है ना, बहुत ही एकदम पूरा बेसिक से लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, x ऊपर में कितना, x गुना क्या है 3 है, तो 3 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 से अगर हम भाग करेंगे 6 में तो कितना 2 बार में खत्म होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना, मतलब x तो x है ही, और गुना कितना, इसके ऊपर में कितना है, x तो है ही, और आया कितना मेरे पास 2 आया, तो यहाँ पे गुना कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं। अब लेके चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अब इसका भी हम एलसीएम लेंगे। अब बताइए अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, 4 और 5 का एलसीएम आएगा, नहीं आएगा, क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 5 चौकी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20, ठीक है।
अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना 4 से 20 में भाग देना पड़ेगा। जैसे इसको किया उसी प्रकार से इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल तरीका से बतला रहे हैं। अगर आता होगा किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और जिसको नहीं आता है वो भी बढ़िया से सीख लेगा। इसलिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से एंड डिटेल से बता रहे। जिस बच्चे को नहीं आता है उसको समझाने के लिए हम अधिकतर इस ऐसा डिटेल से बतला रहे हैं, ठीक है ना। तो दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। तो 4 से हम कितना 20 20 में दे देंगे भाग, तो क्या बार में 5 बार में कटेगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 बार में कट गया तो ये क्या हो गया 5। जो आता है उसके ऊपर वाला से गुना करते हैं तो ऊपर क्या है 1 1 गुना कितना हो जाएगा 5 होगा ना। अब क्या है फिर प्लस है तो प्लस फिर कितना 5 से देना पड़ेगा भाग 20 में या तो 20 में। तो कीजिए 20 में तो 5 चौके 20 कटा ना। तो अब क्या बतलाए थे जो आता है उसके ऊपर वाला से गुना होता है। तो ऊपर में कितना है 1 और गुना कितना हो जाएगा 4। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या था ये ऐसे बतलाए थे, ठीक है ना। ये नहीं है, ये इस तरह कैलकुलेशन करके बतलाए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये आपको डिग्री नहीं देना है, ठीक है ना। ये हम सिर्फ समझाने के लिए आपको दिए थे डिग्री देना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए दिए थे, ठीक। इतने रहेगा। अब क्या करेंगे, अब जो किया उसको हम गुना कर देंगे। नीचे 6 है तो 6 कर देंगे। और उसके बाद देखिए x गुना 3 मतलब चर और अचर को आप गुना कर सकते हैं, लेकिन चर और अचर को जोड़ घटाओ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन गुना कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 3x होगा ना। अब माइनस क्या है 2x होगा ना, 2 गुना x तो 2x इक्वल टू यहाँ क्या आ गया 1 गुना 5। देखिए 20 का 20 है 1 गुना 5 तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 4 गुना 1 तो 4। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही बेहतरीन तरीका से बतलाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बतलाए थे चर और चर को एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। चर और चर रहेगा तभी जोड़ेंगे और अचर रहेगा तभी जोड़ेंगे। चर अचर नहीं जोड़ सकते। इसका मतलब क्या हो जाएगा इसको हम घटाएंगे तो यहाँ क्या है प्लस छुपा और यहाँ क्या है माइनस। प्लस माइनस अभी तुरंत बतलाए थे प्लस माइनस माइनस होता है। इसका मतलब क्या होगा घटेगा क्या बचेगा x। सिर्फ x 3 में 2 घट गया मतलब 3x में 2x घट गया तो ओनली क्या बचा है x बटे 6। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। देखिए यहाँ प्लस 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 क्या होता है पल से होता है, इसलिए इसको जोड़ दिए कितना हो गया 5 4 9 बटे 20। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब तो बहुत सिंपल आ गया। ऐसा क्वेश्चन पहले भी बतलाए थे। अब क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है कोना कोनी गुना। आपका मन है लिखने का तो लिख भी सकते हैं अन्यथा नहीं भी लिख सकते। यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कोना कोनी गुना करने पर, ठीक है ना। कोना कोनी गुना करने पर, ठीक है। अब बताइए अगर इसको हम करते हैं x गुना 20 तो कितना हो जाएगा 20x होगा ना। अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे 6 गुना 9 करेंगे तो 9 छक्के 54 होगा ना। हाँ 9 छक्की 54 होगा, कोई दिक्कत है। अब इसको आप यहाँ भी कटा सकते हैं, नहीं तो x बराबर लिख के क्या करना पड़ेगा 54 बटे 20। अब यहाँ पर भी इसको कटा सकते हैं तो कटा दीजिए 10 दूनी 20 2 से कटाइए। बहुत सिंपल आसान तरीके से बता रहे, ठीक है ना। ऐसे तो आगे भी संख्या कर सकता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 7 दूनी 14। देखिए अब कटेगा, अब किसी भी संख्या से नहीं कटेगा तो x का कितना हो जाएगा 27 बटे 10 आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरे पास क्या अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कर रहा है, ये भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें तो और देखिए आसान चर 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 को एक ही साथ सब लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमको उल्टा पुल्टा भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसका क्या करना पड़ेगा सभी को हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, नहीं जैसे उसमें लिए थे, ठीक है। अब बताइए ये 2 4 6 का एलसीएम लेंगे। अब इसको कितना 2 कटा देंगे 1 2 3 आएगा। अब देखो बताइए किसी संख्या से कटेगा नहीं करता है, क्या करते हैं गुना कर देते हैं, करते हैं ना। तो 2 दूनी 4 4 तिया 12 हो ना। इसका मतलब क्या है इसका एलसीएम 12 आ चुका है, ठीक है। अब इसको देखिए इससे इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे, जैसे हम बतलाए थे। अगर इससे इसमें हम भाग करते हैं तो 2 में 6
12 में भाग करेंगे तो 6 बार में कटेगा ना, हाँ कटेगा। तो क्या होगा, 6 गुना कितना हो जाएगा n, n फिर माइनस, अब 4 से 12 में भाग देंगे तो 4 या 12, 3 बार में कटा ना, इसलिए यहाँ पे कितना पढ़ना पड़ेगा 3, और गुना ऊपर क्या है 3n, तो 3n, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस, अब बताइए यहाँ पे कितना 6 है, यहाँ 12 है, 6 दूनी 12, इसका मतलब भाग कितना है 2, तो इसके ऊपर पे कितना है 2, और गुना कितना हो जाएगा 5n, होगा ना, जैसा है वैसे किए। अब इजकल तो यहाँ पे क्या है 21, कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 12 का 12 है ना, अब इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, चर और अचर को क्या बताएं गुना कर सकते हैं, तो 6 गुना n तो कितना हो गया 6n, 6n, अब 3 गुना 3n, तो क्या हो जाएगा चर देखिए अचर अचर गुना हो जाएगा और चर लिखाता है, तो 3 किया कितना हो जाएगा 9n, होगा ना, अब प्लस क्या हो जाएगा 5 दूनी 10n, इजकल तो क्या हो जाएगा 21। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बताए थे, चर और अचर को क्या चर को जोड़ घटाव सकते हैं, तो यहाँ क्या है सभी चरी संख्या है ना, तो इसको हम जोड़ घटाव सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे हम आपको फिर से एगो बताते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है ना। अब बताइए माइनस और प्लस है, तो इसमें हम किस प्रकार से करेंगे, पहले जोड़ेंगे कि पहले घटाएंगे, नहीं है पता, तो इसके लिए देखिए पहले जोड़ना है कि पहले घटाना है, तो इसके लिए आप बचपन में पढ़े होंगे बोधमास का सवाल, पढ़े होंगे ना, बोधमास मतलब का गुण जोड़ घटावा, का भागा गुण जोड़ घटावा, तो पहले क्या आता है का भागा गुण जोड़ घटावा, इसका मतलब क्या आता है पहले जोड़ उसके बाद घटावा आता है ना, इसका मतलब क्या पहले करेंगे जोड़ करेंगे, तो यहाँ क्या है प्लस जोड़ है ना, तो अब बताइए जोड़ क्या करेंगे, पहले क्या हो गया जोड़, यहाँ पे जोड़, अब इसको जोड़ देंगे तो ये दोनों को पहले करना पड़ेगा, करेंगे ना। अब बताइए यहाँ पे कितना 6n और 10n कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20, तो 12 का 12 रह जाएगा। अब बताइए इसको हम जोड़ देंगे तो 10 से 16n होगा, अब उसका क्या है माइनस है तो माइनस 9n, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 21, ठीक। अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, अब तो प्लस माइनस आएंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं क्या है प्लस छुपा है और प्लस माइनस, और तुरंत बतलाए थे प्लस माइनस माइनस होता है मतलब घटेगा, ठीक, तो घटा देते हैं, घटा देंगे कितना 16 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इसमें कितना बच जाएगा 6 बचेगा ना, 6 बचेगा, 9 6 या 7 बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7n, और चिन्ह क्या रहेगा प्लस का, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखिए बड़ा है, चिन्ह बड़ा है, जिसके पीछे जो चिन्ह बड़ा रहता है, ठीक है ना, वही डालते हैं, कंफ्यूजन में नहीं ये दे दीजिएगा कि यहाँ प्लस डालेंगे कि माइनस डालेंगे, ठीक है। इजकल तो यहाँ कितना 21, तो 21, इसके नीचे ने कुछ एक तो एक है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे किए थे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चलिए यहाँ पे लिखे ही थे कोना कोने गुना, इसमें नहीं लिखना है, आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए 1 से गुना कर देंगे कितना 7n का 7n, अब इसको क्या गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना, 21 गुना 12 करना पड़ेगा, चलिए कर देते हैं 2 4 गुना कितना हो जाएगा 1 2 2, यहाँ पे इसको क्या जोड़ना पड़ेगा 5 2 कितना हो गया 252, आया ना 252। अब क्या इसका n का मान निकालना पड़ेगा 252 बटे कितना हो जाएगा 7, अब इसको कटाइए 7 21 कटेगा ना, 7 कटा देते हैं, ठीक, 7 21 कितना बचा 4, कितना हो गया 42 हुआ ना। अब बताओ 7 छके 42, इसका मतलब कितना n बराबर कितना आ गया 36, आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद लेके चलेंगे अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही फिर से आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, पहले चर को चर के साथ लिखिए और अचर को अचर के साथ लिखिए। इसका मतलब क्या होता है, देखिए चर कहाँ है, यहाँ है और क्या है यहाँ है, और अचर क्या है ये दोनों है ना। तो इसको क्या करेंगे एक पत्ती करेंगे, ठीक है ना, एक साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या है माइनस 8x माइनस 8x है, ये रहने दीजिए बटे 3 तो है ही। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 5x बटे क्या हो जाएगा 2 होगा।
अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17/6 और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में। इसके नीचे में कुछ तो एक छुपा हुआ रहता है, बदलाए थे पहले भी, और इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है। ठीक है, अब बताइए चर को चर के साथ लिख दिए, लिखे ना, और अचर को अचर के साथ लिख दिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या करेंगे, वही जैसे पहले बनाए थे, भिन्न का जोड़। अब भिन्न का जोड़ के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक, तो एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई एलसीएम नहीं निकलेगा। देखिए 3 और 2 का कटेगा किसी संख्या से, नहीं कटेगा, क्या करते हैं गुना कर देते हैं, करते हैं तो कितना आ जाएगा 6। अगर इसको हम 6 करते हैं तो 1 से भाग देंगे 6 में तो कितना आ जाएगा, 6 बारे में कटेगा। तो क्या बतना है, जो आता है भाग करके उसके ऊपर वाला से गुना करते हैं। 1 से दिए भाग तो कितना दिए 6 ही आया, और 6 से ऊपर में भाग करेंगे कितना दिया 6 गुना x होगा। अब माइनस का माइनस है ही। अब बताइए 3 गुना कितना करना पड़ेगा 6, मतलब कि 3 से भाग देंगे 6 में, 3 से 6 में अगर भाग दिए, देखिए 2 बारी में कट गया, इसका मतलब जो आता है उसके ऊपर वाला से गुना कर दे, तो आया क्या है 2, और गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे 8x है तो 8x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 से भाग देंगे 6 में, फिर से देखिए 2 से 6 में देंगे, फिर वही 3 बारी में कटेगा, कटेगा जो आता उसके ऊपर वाला से गुना करते हैं। यहाँ पे कितना है 3 आया, और 3 गुना कितना करना पड़ेगा 5x करना पड़ेगा। इसको बहुत ही डिटेल से बदला रहे हैं, ठीक है ना। इसको आपको लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जिसको समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, तो सभी विद्यार्थी तेजी थोड़ी होते हैं, ठीक है ना, तो जिसको नहीं आता है समझ में उसके लिए है, ठीक है ना, बहुत ही डिटेल से। ठीक है, आज जिसको आ रहा है तो उसको तो आ ही रहा है, उसके लिए बहुत बढ़िया से बढ़िया बात है। अब बताइए 6 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, बताइए वही गुना हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 से 6 में भाग करेंगे। उसी प्रकार जिसका इसमें लिए ना भिन्न प्रकार जोड़ घटाओ, उसी प्रकार का इसका भी लेना पड़ेगा भिन्न प्रकार जोड़। तो 6 का 6 हो गया। अब बताइए 1 गुना कितना हो जाएगा 17 होगा, फिर माइनस है तो माइनस 1 से देंगे 6 में भाग देंगे तो फिर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए 1 से अगर 6 में देते हैं तो 6वें बार में कटता है ना। अब बताइए 6 बार में कटता है, उसके ऊपर कितना है 7 गुना 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे कितना 6 का 6 लिख दिया। ठीक, अब इसको क्या करना है, आपको गुना करना है। 6 गुना x 6x माइनस 2 गुना 8 16x मतलब 16x प्लस क्या हो जाएगा 3 5 15x। कोई दिक्कत? अब इसका तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 17 गुना 1। चलिए इसको भी उसी प्रकार से गुना कर देते हैं। 17 का 17 और माइनस 7 छक्के कितना हो जाता है 42। यहाँ तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करना है 6 का 6। अब इसको क्या करेंगे चर संख्या इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे। और पहले भी बदलाए थे, पहले जोड़ते हैं पहले घटाते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा का भागा गुण जोड़ घटावा। चलिए इसमें हम लिख ही देते हैं, ठीक है ना, का भागा गुण जोड़ घटावा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले जोड़ उसके बाद घटाओ। तो इसके पीछे देखो जो क्या है प्लस छुपा हुआ है ना, तो यहाँ पे प्लस और प्लस ये दोनों क्या होगा जुटेगा, जुटेगा। अब बताइए 6 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21x होगा, और माइनस का माइनस 16x। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे पहले घटा देंगे, ठीक है, घटा देंगे या तो यही दोनों को पहले जोड़ देंगे। ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए आप लोग का गलत होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से कीजिएगा तो नहीं होगा गलत। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे इतना कर दिए, अब इसको तो यहाँ पे रहने दीजिए। अब इसको क्या अचर अचर संख्या इसको घटाओ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस छुपा है, अब प्लस माइनस क्या होता है तुरंत बदलाए थे, प्लस माइनस माइनस घटेगा। इसका मतलब क्या 42 में 17 को घटा देंगे तो कितना लेगा 12 होगा ना। अब 12 में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक लेना पड़ेगा पैचो लेंगे ना, 12 में 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5। इसमें एक गया कितना बचा 3, 3 में एक गया 2, 25 हुआ। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25/6 होगा। अब बताइए क्या करेंगे, इसको हमको घटाना पड़ेगा ना। अब बताइए अगर हम इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 21 में 16 घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तुरंत बदलाए थे प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक है ना, ये दोनों घटेगा। अब बताइए घटेगा कितना बचेगा 5 बचेगा ना, 5x बटे क्या हो जाएगा 6 होगा। आजकल तो यहाँ पे क्या है 25/6 है ही।
अब बताइए इसको क्या करेंगे। अब तुरंत पिछला क्वेश्चन में भी बतलाई थी, क्या करना है, इसको भिन्न का जोड़ घटाओ नहीं करना है, तो इस नीचे दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा पता नहीं, इसलिए हमको ऊपर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। अब बताइए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, कोना कोनी गुना। अगर कोना कोनी गुना करते 6 से गुना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, तो 6 पंचे कितना दिया 30x होगा ना, 30x होगा। अब इसकल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 से गुना करेंगे 25 में, 25 चौके 100 होगा। अब उसके बाद कितना 25 6 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 150 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे 150, 150 जिसको करते हैं, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5, अब यहाँ तक में क्या किए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कोना कोनी गुना, ठीक है ना। तो 6 से किए 5x में गुना, तो 6 पंचे कितना होता है 30x, तो 30x यहाँ पे लिखे ना। अब इसको 6 से गुना करना पड़ेगा 25 में, ठीक है ना। अगर ई भी ना आता चलिए हम करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा 25 गुना 6 कर दीजिए, 6 पंचे 30 होगा ना, 6 दूनी कितना होता है 12 होता है, अब 12 3 15, देखिए 150 आया ना, इसलिए यहाँ पे 150। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो x का मान निकालना पड़ेगा 150 बटे 30। अब इसको क्या करना पड़ेगा, कटाना पड़ेगा, और आंसर आ गया। तो कटाने के लिए क्या, बहुत ही सिंपल है, 1 0 1 0 खत्म कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद 3 1 का 3 3 5 15, कोई दिक्कत, x का मान कितना आ गया 5, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अगर किसी को इतना बतलाने के बाद भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बताइएगा, आपके लिए फिर से एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के स्पेशल आपके लिए हम दे देंगे, ठीक। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास, यहाँ तक में कोई दिक्कत मेरे अनुसार तो नहीं होना चाहिए, अब अन्यथा पता नहीं। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें ना तो चर और चर एक ही साथ है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाइए। तो इसके लिए क्या डायरेक्ट आपको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब कोना कोनी इसको गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोना कोनी गुना करने पर कोई दिक्कत नहीं। अब कोना कोनी इसको गुना करते तब 5 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 5x होगा ना। अब माइनस क्या हो गया 5 5 25 इक्वल टू 3 से इसमें गुना करेंगे क्या हो गया 3x माइनस 3 9, कोई दिक्कत यहाँ तक में। कोना कोनी इसको गुना किए थे बुतरू, ठीक है ना, इस सबको क्या किए थे कोना कोनी गुना किए तब आया इसमें, क्योंकि देखिए जोड़ने और घटाने का कोई इसमें सवाल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है चर और अचर संख्या है ना। और क्या बतलाए, चर और अचर संख्या को कभी भी जोड़ घटाव नहीं कर सकते, लेकिन गुना कर सकते हैं, लेकिन जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ। अब क्या किए, इसको गुना कर दिए। अब देखिए चर अचर एक साथ आया ना, तो अब सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब इसको एक पति करेंगे 5x, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस 3x, इसका तो यहाँ क्या आ जाएगा -9 है तो -9 ही रहेगा, क्योंकि ये अपने घर में है, ठीक है ना, इसको घर से आप नहीं भगा सकते हैं। अब कोई क्या करता है, पहले ही हम 25 डाल देंगे उसके बाद 9x डालेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ये पहले से अपना घर में है, ठीक है ना। अब इसको क्या कीजिएगा, आप घर से भगा दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है माइनस है तो यहाँ प्लस में 25, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चर अचर आया, एकदम आ गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ क्या है प्लस और माइनस, बतलाए थे प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस मतलब घटेगा क्या बच जाएगा यहाँ पे 2x, और चिन्ह रहेगा प्लस का रहेगा ना। अब इक्वल तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस, क्या होता है माइनस होता है, इसका मतलब क्या होगा घटेगा, देखिए माइनस प्लस क्या होगा -1, इसको क्या करेंगे घटा देंगे। अगर इसको हम घटा दिए कितना बच जाएगा 16 बचेगा ना, एकदम बचेगा, और चिन्ह रहेगा प्लस का, क्योंकि क्या है बड़ा है। अब बतलाए थे जो अंक बड़ा रहेगा उसके पीछे जो चिन्ह रहेगा वही होता है। यहाँ पे क्या है 25 बड़ा है, इसके पीछे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे हम प्लस दिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, दो तरीका से, यहाँ पे आप डायरेक्ट बता दीजिए 8 × 16, x का मान 16, आंसर कर सकते हैं। नहीं तो इसको एक और नियम, तो इसको क्या करना पड़ेगा, x बराबर 16 बटे 2, अब इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब x बराबर 8 आंसर।
दोनों बात बरोबर ही है। आपका मन जिस प्रकार से बनाना हो उस प्रकार से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है।